अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक होंगे। आज की वीडियो है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। ठीक है कि ऑरिफ्लेम में प्रोडक्ट नॉलेज होना किस कदर इम्पोर्टेंट है, आज आपको मैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स हैं वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ठीक है, स्किन एंड हेयर के स्पेशलिस्ट ने इनके ऊपर वर्क किया हुआ है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं। ठीक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, मतलब बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। नेचुरल एक्सट्रैक्ट से जो है वो बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। और ऐसे नहीं होता कि लाइक कोई आज क्रीम बन रही है, ठीक है ना, और वो देन कल लॉन्च हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। किसी किसी भी प्रोडक्ट की कोई क्रीम है, कोई भी चीज़ है, उसके लॉन्च होने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट होती है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। देन जो है वो लॉन्च होती है कि ये प्रोडक्ट जी हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए आपको, अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाह रहे हैं किसी कस्टमर को, ठीक है ना, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप किसी को ऐसे ही नहीं जो है वो रिकमेंड कर सकते कि लाइक किसी को एक्नी है तो आप उसको रेकल्स का, रिंकल्स का या पिगमेंटेशन का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दें तो आप ही का कस्टमर खराब होगा। आपका कस्टमर आपके हाथ से जाएगा, जो कि अगर एक दफ़ा आपसे प्रोडक्ट ले भी लेता है तो नेक्स्ट टाइम आपसे वो प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करेगा, क्योंकि आपने उसको गलत रिकमेंड किया। ठीक है, इसीलिए आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओरिफ्लेम में। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स भी इंक्रीज़ करें, आपका रेगुलर कस्टमर बने, आपकी जो है वो नॉलेज भी इंक्रीज़ करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, आप कस्टमर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, मेंबर्स हैं उनको उनके कस्टमर्स के बारे में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकें, तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास इसमें जो है रिकमेंडेशंस, व्हाट इज़ रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन होता है किसी को रिकमेंड करना, किसी को बताना, किसी को जो है वो बताना कि आपका ये प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सॉल्यूशन क्या है। आपका ये प्रॉब्लम है, आपको एक्नी है, रेकल्स हैं, रिंकल्स हैं, हेयर प्रॉब्लम्स है, बॉडी केयर के लिए आपको कुछ चाहिए, तो आप उसको प्रोडक्ट बताते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि आप ये लो, आप ये परचेज़ करो। ठीक है, ऐसे जो है वो हम रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास स्किन केयर आ जाती है, एक हेयर केयर आ जाती है। स्किन केयर में हमारे पास जो है डिफरेंट आती हैं। लाइक सबसे पहले तो आपको स्किन टाइप का पता होना चाहिए। ठीक है, स्किन टाइप कैसी है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ये स्किन टाइप्स का पता होना चाहिए। हेयर टाइप्स का पता होना चाहिए, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, ऑयली हैं, जैसे भी हैं। ठीक है, आपको का भी पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनमें कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स को कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आपने किसी कस्टमर को रिकमेंड करना है, किसी कस्टमर को डील करना है तो। ठीक है, अगर आपने किसी कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मेरे पास अगर एक कस्टमर आता है, मैं उसको कैसे डील करूँगी। फॉर एग्जांपल कोई मेरी कज़न है, ठीक है, मैंने उसको डील करना है, तो देन उसको मैं कैसे प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। मतलब मैं उसको कैसे ये बता सकती हूँ, कैसे इम्प्रेस कर सकती हूँ, कैसे जो है उसको ये चीज़ बता सकती हूँ, कैसे शो ऑफ करवा सकती हूँ कि मुझे वाक़ई ही प्रोडक्ट नॉलेज है ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, अब उसको फॉर एग्जांपल एक्ने है, ठीक है, अब मैंने उसको एक्ने के बारे में प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। अब मैं उसको क्या कहूँगी, आप मुझे अपनी स्किन टाइप बताएँ, आप मुझे एज बताएँ अपनी, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएँ और आपको ये कब से है एक्ने। ठीक है, और मैं इससे ये भी पूछूँगी कि इससे पहले आपने एक्ने को मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। ये 4 चीज़ें मैं उससे पूछूँगी, एक स्किन टाइप, एक एज, ये आपको कब से है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मतलब करने के लिए आपने कौन से प्रोडक्ट्स इससे पहले आप यूज़ कर चुकी हुई हैं। तो वो मुझे जो भी बताएगी देन उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रिकमेंड कर दूँगी प्रोडक्ट कि आप ये वाली चीज़ें परचेज़ करें। ठीक है, आपने हमेशा ऐसे शो करवाना है अपने कस्टमर को, हमेशा ऐसे अपने कस्टमर को डील करना है जैसे आपका ये फर्स्ट एंड लास्ट कस्टमर है। ठीक है, और अपने कस्टमर को हमेशा ऐसे शो ऑफ करवाया करें जैसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। वो बेशक प्रोडक्ट नॉलेज है या वो बेशक किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपने हमेशा अगले बंदे को ऐसे ही शो करवाना है और आपने वाक़ई ही नॉलेज गेन करना है। आप में नॉलेज होगा, आपको नॉलेज होगा तो देन आप अपने कस्टमर को जो है वो डील कर सकते हैं और अपने कस्टमर को बता सकते हैं। तो इसलिए नॉलेज होना, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरिफ्लेम में और वैल्यूएबल भी है। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं हेयर की। अब हेयर टाइप्स का भी आपको पता होना चाहिए और हेयर प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में, कौन से आपको शैम्पूज़ प्रोवाइड करने चाहिए, कौन से सॉल्यूशंस, कौन से ट्रीटमेंट्स देने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बॉडी के बारे में, बॉडी केयर्स के बारे में, स्कार्स हैं, जो भी है आपको, या आपको फैट है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ओरिफ्लेम में कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी चीज़ आती है कि आपकी बुक में कौन सी चीज़ है।
अब 3 महीने की जो कैटलॉग आती है, आपके पास बुक आती है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ के बारे में, किस प्रॉब्लम के बारे में कौन से प्रोडक्ट्स शामिल हैं और इस बुक में कौन से मौजूद हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अगले बंदे को एग्री कर सकें। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि जो पहले प्रोडक्ट मौजूद होता है वो नेक्स्ट कैटलॉग में नहीं होता, तो आप नेक्स्ट कैटलॉग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी वो चल रही होती है, तो देन आपका कस्टमर आपसे पहले की डिमांड करता है, तो आप उसे बताएं कि हमारी बुक में ये मौजूद नहीं है। आपने उसको रिकमेंड ही ऐसे करना है, आपने उसको डील ही ऐसे करना है कि आपका कस्टमर वो मान जाए। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक ये भी चीज़ आ जाती है, रूटीन्स। ठीक है, रूटीन्स होती है, एक स्किन रूटीन होती है, एक हेयर रूटीन होती है। ठीक है, जो मतलब हम कर रहे होते हैं, एक डे रूटीन होती है, एक नाइट रूटीन होती है। अब हमारी जो स्किन केयर रूटीन है ना, ठीक है, वो डे एंड नाइट रूटीन होती है। ठीक है, आपको अपनी डे एंड नाइट रूटीन्स में ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ ज़रूर करने चाहिए जो आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, प्रोटेक्ट करें यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और भी जो भी चीज़ें हैं उनसे। अब अगर स्किन केयर की बात कर लेते हैं, उसमें डे में मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। क्लींजिंग हो गई, ठीक है, मॉइस्चराइज़र हो गया, फेस वॉश हो गया, ऐसी चीज़ें आपकी जो हैं वो यूज़ होनी चाहिए। एक हफ्ते में आपका एक्सफोलिएशन भी यूज़ होना चाहिए। ठीक है, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, शुगर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं अगर ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में से देखा जाए। और भी डिफरेंट से एक्सफोलिएशन आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप एक वीक में वो ज़रूर यूज़ किया करें ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्लींजिंग आपको तकरीबन 1 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और 2 दिन छोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हर रोज़ाना 1 दफ़ा आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि आपका जो फेस है वो क्लींज़ हो जाए, प्रॉपर उससे जो डर्ट है वो रिमूव हो जाए। और आपको मेरे ख्याल में तो सुबह यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी स्किन फुल क्लींज़ हो जाए। जो आपकी रात को आप सोते हैं तो आपके स्किन में से जो निकलते हैं ना ऑयल और जो डर्टनेस निकलती है वो सही हो जाएगी। ठीक है, देन आपको फेस वॉश अपने लिए रखना चाहिए और डे में आप मतलब सोप मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेस्ट जो है ना आपकी जो फेस की स्किन है ना उसके लिए, क्योंकि जो फेस की स्किन होती है, जो बॉडी की स्किन होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। आपकी जो फेस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपका डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। अब जो फेस वॉश है ना वो सिर्फ फेस वॉश है और वो फेस के लिए है। ठीक है, जो सोप है वो बॉडी के लिए होता है। आप बिल्कुल फेस पे यूज़ करते हैं, अब आपकी रूटीन बन गई होती है, मगर आपका जो फेस वॉश होता है वो स्पेसिफिक आपके फेस के लिए ही होता है, तो इसलिए आपको फेस के लिए आपका फेस वॉश ही यूज़ करना चाहिए ताकि आपका जो फेस के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वही यूज़ हो रहा हो और आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलें। अब अगर आप सुबह फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं तो आप अपनी डेली रूटीन में भी फेस वॉश ही लाएं। जहाँ पे आपने सोप अपने फेस पे यूज़ करना था वहाँ आप फेस वॉश यूज़ करें। ठीक है, आप अपने लिए शैम्पू स्पेसिफिक रखें। ठीक है, ये नहीं है कि आपके घर में जो सबके लिए आ रहा है वही आप ही, आपके हेयर टाइप्स हो रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन के हेयर टाइप्स हो रहे हैं। ठीक है, आपका स्कैल्प हो रहा है, नेक्स्ट पर्सन का और है। ठीक है, अगर आपका ड्राई है आप ड्राई शैम्पू यूज़ करें ड्राई हेयर्स के लिए। अगर आपका ऑयली है स्कैल्प तो आप ऑयली हेयर्स हैं, ऑयली हेयर टाइप्स हैं, तो आप ऑयली शैम्पू यूज़ करें। ठीक है, ऑयली हेयर्स के लिए जो होता है, ऐसे अकॉर्डिंग टू द हेयर टाइप्स आप शैम्पूज यूज़ किया करें, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स आप प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें। ठीक हो गया। अब हम स्किन केयर की बात कर रहे थे, ऐसे ही अगर नाइट रूटीन है तो उसमें भी आप कोई नाइट क्रीम यूज़ करें। ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं उसको, मसाजिंग यूज़ कर लें, क्लींजिंग यूज़ कर लें, ये प्रोडक्ट्स अपनी रूटीन में लाएं। अब जो एक्ट्रेस होती है ना, उनकी स्किन इतनी ज़्यादा नेचुरल ग्लो क्यों प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं जो बहुत अमेजिंग होते हैं, जो उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखते हैं, क्लीन्स रखते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों से प्रोटेक्ट रखते हैं। तो इनको आपको ये मेरे ख्याल में ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और आपको अपनी रूटीन में जो है वो SPF 50 भी लेकर आना चाहिए, सनस्क्रीन, जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है वो प्रोटेक्ट रखते हैं और आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर से भी आपको बचाते हैं। तो देन आपको इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट के लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको अपनी मेरे ख़्याल में आपको हर एक पर्सन के बारे में ना, मतलब लाइक अगर कोई फीमेल है, कोई मेल है, उसको अपने लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रखने चाहिए। नेचुरल आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, मगर आपको अपनी अगर आपको एक्ने, आप एक्ने ट्रीटमेंट यूज़ करें। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आपके फेस पे कोई एक्ने स्कार्स नहीं है, कोई आपको डार्क स्पॉट्स नहीं है, कोई आपको डार्क सर्कल्स नहीं है, आपको पिगमेंटेशन नहीं है, आपको रैकल्स नहीं है, रिंकल्स नहीं है, तो देन आप अपने लिए क्लींजर, फेस वॉश, स्क्रब, ये चीज़ें ज़रूर रखें। हर रोज़ाना मत यूज़ करें, फेस वॉश आप हर रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, क्लींजिंग आप कभी-कभी यूज़ कर लें, स्क्रब भी कभी-कभी, ताकि आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन रहे।
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के प्रोटेक्शन के लिए आप लोग जो है वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो है वो बता देती हूँ, जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेन, जो मतलब हाईलाइटेड है, आपको मैं बता देती हूँ। स्किन प्रॉब्लम की बात कर लें, एक्नी होती है, एक्नी स्कार्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं जो आइज़ के नीचे होते हैं, ठीक है। और पिगमेंटेशन होती है, रेकल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, छाइयाँ, झुर्रियाँ, ठीक है ना, निशान पड़ जाते हैं, और ये सब कुछ होता है, ठीक है। और अगर नाइट की बात कर लें तो नाइट में मतलब आप नाइट केयर भी लेकर आ सकते हैं, और स्किन में मतलब डे केयर भी लेकर आ सकते हैं, तो इससे आपका ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर हेयर टाइप्स की बात कर लें और हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं, रफनेस होती है, ठीक है, और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारे होता है। और फैट, अगर बॉडी की बात कर लें, बॉडी फैट होता है, बॉडी जो है वो स्ट्रेचेस होते हैं, आपको पड़े हुए होते हैं, तो दैन इसके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अच्छे से अच्छा स्किन और हेयर केयर के बारे में और बॉडी केयर के बारे में प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप प्रोडक्ट नॉलेज गेन करेंगे और आगे भी कस्टमर्स को बताएंगे।